डाइजेस्टेड है तो शायद अब डर नहीं लग रहा इस स्टेटमेंट से, और मोमेंटम कवरिंग की तरफ पिकअप हो ही चुका था इसलिए, और तूल पकड़ा इवेंचुअली दिन के हाईस पे। पर ध्यान रखें इस सब तेजी के पीछे रीजन बस ये है कि हम ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके 75 बिप्स का ऑफलेट जब यूएस मार्केट्स करेक्ट हुए थे। तो मोमेंटम तो खैर यहां पे भी बढ़िया है वीरू, हमारा मोमेंटम अपना बढ़िया अच्छा, और ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव। कल उसका हमने फायदा आता हुआ देखा, गैप अप शुरुआत दिन के हाईस पे तो हम कर रहे थे, रेजिलियंस दिखा रहे थे, कल आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी। आज फिर ग्लोबल क्यू सपोर्टिव है, दिखाइए आ गया 17,800 की क्लोज मिली। अब क्या करना है इस बाजार में? अब फ्रेश टारगेट मतलब 1700 पॉइंट के ऊपर तो फिर निफ्टी दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी की खोलेंगे तो हम 17,800 से 17,900 की दहलीज पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये वही प्रीवियस लेवल्स हैं जहां से हमने कूल ऑफ होने की शुरुआत कर दी थी। कितना रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल है? कैसे इस मार्केट की तेजी को और बनाऊं? कब इस मार्केट की तेजी से उतरने की तैयारी करूं? क्या रीडिंग कहती है आपकी? आज का अप्रोच क्या रहेगा मार्केट्स का इस गैप अप के बाद? जैम देखिए, आज की अप्रोच कल की तरह ही रहेगी। और कल हमारी अप्रोच क्या थी आशीष? देखिए, कल हमने सोचा था कि 711 के ऊपर निफ्टी को बाय करेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग वो काफ़ी सब्सटेंशियल, अगर आप देखें, एक इजाफा था। बट स्टिल मैंने कहा था कि अगर आप चेज कर सकते हैं तो करिए, बेस्ट होगा परसों की लॉन्ग को रखिए, और अगर आपको लेना है तो डिप का इंतजार कीजिएगा। जब हमने इस मंच को छोड़ दिया था आशीष, और 10 बजे हम बात करके गए थे, मैंने एक लेवल बताया था, द फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जिसके हम ऊपर खुल रहे थे, 17,719 के ऊपर का कोई डिप मिलेगा तो इंट्राडे ट्रेडर जरूर उस डिप को आजमाएं। और कल का लो था आशीष, आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो यही ट्रेजेक्टरी थी। तो बाजार ने एंट्री भी दी और डेटा बहुत स्ट्रांग था आशीष। मतलब डेटा इसलिए स्ट्रांग था, जब मैं 12 बजे भी कार्यक्रम कर रहा था, 17,700 पे पुट राइटर था और 17,800 पे कॉल राइटर था, लेकिन वो ग्रेजुअली एग्जिट भी कर रहा था। और मेरी 2 बजे की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, 17,740 का लेवल था, बाय निफ्टी यहां भी, और आपको एज अ डे ट्रेडर 780 मिल जाएगा, वो भी मिला। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 811 को टारगेट मान के चलिए, होल्ड करिए। कल हमने जब ग्लोबल मार्केट्स को देखा क्लोजिंग में, और कल मैंने क्लोजिंग में आशीष 15 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के डेटा को भी दिखाया था और कहा था कि आज के लिए कैरी करिए। देखिए आशीष, उस लॉन्ग को आज के कैरी के लिए करने के लिए अगर मैं सारा डेटा को हटा दूं तो एक टेक्निकल पॉइंट सबसे बड़ा था, और वो ये था, जब आप 17,772 को क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स इन सारी कैंडल जो कि 19 अगस्त और 23 अगस्त के बाद क्रिएट हुई हैं, आपने उनके हाईएस्ट क्लस्टर को काट दिया है। तो स्ट्रेंथ भी रही, डिप भी रहा, रेस्ट्रिक्टेड फॉल रहा, बाय का मौका भी मिला, और डे हाई पे आप क्लोज भी हुए और आप कैरी भी करके आए। अब कैसे अप्रोच करें? देखिए, पहली चीज तो है, सबसे बड़ी चीज, कि टेक्निकली ये जो प्राइस जोन है बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट यस्टरडे। फंड एक्शन क्या रहा? अगर आप एफआईएस की अप्रोच को देखें आशीष, तो जैसे कि मैंने कल सुबह डिस्कस किया था कि एफआईएस अगर स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियली शॉर्ट हैं तो ये बाजार को एक कुशन देगा, और एफआईएस कैश लेके आएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बना देगा। आप देखिए एफआईएस का कैश कल 2900 करोड़ रुपए की बाइंग आई आशीष। तो एफआईएस की इंटेंशंस मुझे बहुत क्लियर लगती हैं, इंडेक्स लॉन्ग, कैश लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, दैट्स गुड। आई थिंक हिस्टोरिकली जब जब बाजार को स्पॉन्सर, बाजार की तेजी को स्पॉन्सर एफआईएस ने किया आशीष, पैटर्न यही रहा है। तो उस पर शक और शुबा मत कीजिए। बाकी देखिए, कभी होता है वीकेंड फैक्टर, कभी होता है एक्सपायरी फैक्टर, उस दिन अनवाइंडिंग आ सकती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट कल बाजार में लगभग 2700 करोड़ रुपए का कैश था और उसने वो मोमेंटम जनरेट किया। आशीष, एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स 853 करोड़ रुपए का बाय किया, 6600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर कर लिए करीब करीब 2400 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 1719 करोड़ रुपए की सेलिंग, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग को काटा। ऑप्शंस के डेटा आपको आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी थी। अब आते हैं निफ्टी को, रीड करते हैं। देखिए चार्टिकली क्या है, चार्टिकली समझ लीजिए। एक बार पहले निफ्टी का चार्ट लेके आइए। आपने 23 अगस्त से लेके अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर दिया है। सिर्फ चार्ट्स को समझिएगा, चार्ट्स को समझिएगा। और चार्ट्स ये कहते हैं कि इस जोन का अब अगर कोई सबसे टफ जोन है ऊपर की तरफ तो वो है 17,794, 17,994 और 18,020।
और नीचे सपोर्ट आता है करीब करीब आशीष, जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 17,650 पे और 20 डे है 17,528 पे। ये रही बात चार्ट्स की। ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं। लाइए 15 सितंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वो ये कहते हैं आशीष कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अगर किसी कॉल में खड़ा है तो वो आज सिर्फ 36,18,000 का 22,23,000 के एडिशंस के साथ 18,000 की कॉल में है आशीष। तो अगर आप इस स्लाइड को रखें स्क्रीन पे रखिएगा एक बार प्लीज, मत तब्दील कीजिएगा से। 18,000 की कॉल में आशीष 36 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी टेक्निकली और ऑप्शन वाइज आपका जो रेजिस्टेंस है वो आता है 18,000, 18,020 और इस रेंज का हाई क्या था? वो था 17,994। तो ये सबसे बड़ा हर्डल होगा 18,000, 17,994 टेक्निकली एज पर द ऑप्शंस। आपको स्क्रीन पे पुट ऑप्शन सबसे खड़ी हुई ज्यादा कहां नजर आ रही है? आपको अभी भी आशीष 17,500 पे 43 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई और 17,600 पे 26 लाख का। आप ये मान लीजिए कि आपका ऑप्शन बेस आशीष और टेक्निकल बेस अभी भी थोड़ा दूर है नीचे की तरफ, एंड इट्स स्टिल परसिस्ट एट 17,600 और 500। याद रखिएगा मैंने क्या कहा अभी यहां पर, सबसे बड़ा ओआई अभी भी 17,500 की और 600 की पुट होल्ड करती हैं। आपका 10 डे है 17,636, आपका 20 डे है 17,520, यानी अभी भी सबसे बड़ा ऑप्शन बेस टेक्निकल बेस आपका 17,500 और 600 भी होगा। लेकिन एज ए ट्रेडर मैं इतना लंबा स्टॉप लॉस लेके नहीं चल सकता। आइए अब देखिए, आज दर्शकों से मैं माफ़ी चाहूँगा, आज पिरामिड्स नहीं है और